Good morning everyone. My name is Pushpa and I'm serving as an assistant professor in electrical engineering department. I welcome you all on our RPIT YouTube channel, that is RPIT Academics. Now today we will talk about some very important topics. One by one हम इनको डिस्कस करेंगे. The list consists of source, element, node और इसके अलावा हम बात करेंगे नेटवर्क, सर्किट, ब्रांच एंड जंक्शन की. ये सारे के सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे. सो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे इसमें बेसिक्स जो है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें यूज़ होते हैं. सो लेट स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सोर्स. तो जो सोर्स क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो हमारे सर्किट में पावर डिलीवर करता है. यानी कि कोई एलिमेंट अगर हमारे सर्किट को पावर दे रहा है दैन इट इज़ अ सोर्स. ईदर इट इज़ अ वोल्टेज, ईदर इट इज़ अ करंट. तो दो टाइप के सोर्सेज हमें पता है, या तो करंट सोर्स होगा या फिर वोल्टेज सोर्स होगा. करंट सोर्स को हम इस साइन से डिनोट करते हैं इस तरीके से. तो हम इस साइन को देखते ही बता सकते हैं दैट इट इज़ अ एमीटर, यानी कि करंट सोर्स है ये हमारा. और वोल्टेज को हम इस तरीके से शो करते हैं प्लस माइनस. इट मीन्स इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स. तो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है. अगर हमारा सर्किट आइडियल है यानी कि आइडियल करंट सोर्स है देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो इनफाइनाइट होगी. और अगर हमारा वोल्टेज सोर्स आइडियल है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ज़ीरो मान के चलते हैं. तो आइडियल करंट सोर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है और प्रैक्टिकल की कुछ ना कुछ होती है, मेगा ओम्स में होती है, वेरी हाई, इट इज़ वेरी हाई. और जबकि हम बात करें वोल्टेज सोर्स की तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हम ज़ीरो, आइडियल की ज़ीरो लेके चलते हैं, बट प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, बट बहुत ही मिनिमम होती है, वेरी लो इन माइक्रो ओम. तो दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स प्रैक्टिकल में और प्रैक्टिकल वोल्टमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है. अगर हम वोल्टमीटर की बात करें तो आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है और प्रैक्टिकली मेगा ओम होती है. एमीटर की बात करें तो ज़ीरो और प्रैक्टिकली वेरी लो होती है. ये तो हो गया वोल्टमीटर और एमीटर. बट हमारा यहाँ टॉपिक है मेन करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स. डिफरेंस है दोनों में. सोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम द वोल्टमीटर एंड एमीटर. तो अगर सोर्स की बात करेंगे अगर हम, तो करंट सोर्स की आइडियल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है और मेगा ओम उसकी प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस होती है. और वोल्टेज सोर्स की ज़ीरो होगी और उसकी मिली ओम होगी, मतलब कि वेरी लो होगी. तो दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को कि क्या वोल्टमीटर और वोल्टेज सोर्स सेम है. नो, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, their वर्क इज़ डिफरेंट इन द सर्किट. सो सबसे पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होती है. तो ये टेबल से आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट. कंपोनेंट यूज्ड इन द सर्किट आर कॉल्ड एलिमेंट. जितने भी कंपोनेंट हमारे सर्किट में यूज़ हो रहे हैं, इधर इट इज़ रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं. और नेटवर्क क्या होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे कहीं किसी सर्किट में तो उसे बोलेंगे नेटवर्क. और सर्किट होता है क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क. अगर इस नेटवर्क को हम क्लोज लूप में शो करें जैसे कि ये डायग्राम में शो किया हुआ है तो इट इज़ अ नेटवर्क. ये नेटवर्क ये भी है लेकिन ये क्लोज लूप नेटवर्क है तो इसे हम सर्किट बोलेंगे. इसे सर्किट बोलेंगे, इसे सिंपल नेटवर्क बोलेंगे. नेक्स्ट वी हैव ब्रांच. व्हेन द करंट स्टार्ट फ्लो इन द सर्किट देन ईच एलिमेंट इज़ कॉल्ड ब्रांच. जैसे ही हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा करना, जैसे ही या वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, करंट सोर्स लगाएंगे तो हमारा करंट फ्लो करेगा सर्किट में, तो उसको हम हर एक एलिमेंट जहाँ पे भी लगा होगा उसे हम ब्रांच बोलेंगे. नोड क्या होता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 ब्रांचेज मीट. अगर दो या दो से ज़्यादा ब्रांच एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं देन दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड नोड. ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. यहाँ ये हमारी R1 ब्रांच है, ये R2 ब्रांच है, ये दोनों जहाँ मिली है दैट इज़ नोड. जंक्शन. व्हेन मोर देन 2 ब्रांच मीट कॉल्ड जंक्शन. जितने दो से ज़्यादा ब्रांचेस अगर मिल गई, मान लो 2 ब्रांच अगर मिलती है तो वो तो नोड होता है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा मीट कर रही है एक पॉइंट पे तो उसे हम जंक्शन बोलेंगे. नोड की बजाय हम उसे जंक्शन बोलेंगे. यू कैन क्लियरली सी हेयर
आपके यहाँ पे 3 एलिमेंट्स वाली ब्रांचेस जो है एक पॉइंट पे मीट कर रही है, दैट पॉइंट इज़ नोन एट जंक्शन। सो इस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नोड कौन कौन से हैं, बट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू।